राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन आपके लिए बीएसटीसी एग्जाम 28 अगस्त को है, उसके लिए हिंदी विषय का आज दोस्तों 5वां मॉडल पेपर लेके आया है। इस मॉडल पेपर के अंदर दोस्तों 30 प्रश्न है, उनको आप हल करिए और उन प्रश्नों के उत्तर आप दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर करिए। दोस्तों, इससे आपको क्या है, आपकी जो तैयारी है उसके बारे में पता चलेगा कि आपकी किस टॉपिक में और तैयारी करने की जरूरत है। दोस्तों, तो आइए हम आज हमारे प्रश्नों को शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है। दोस्तों, कौन सा शब्द है जिसके अंदर दोस्तों अनु उपसर्ग नहीं लगा है? पहला है अन्विति, दूसरा अन्वेषण, तीसरा अनंत, चौथा अनुज्ञा। दोस्तों, तो बात करूं तो दोस्तों एक अनंत शब्द दे रखा है। इस अनंत के अंदर दोस्तों अन उपसर्ग है। क्या है दोस्तों? अन उपसर्ग है और क्या है? अंत शब्द है। तो यानी कि अन प्लस अंत से बनना है अनंत। तो हमारा जो तीसरा विकल्प है, तीसरे विकल्प के अंदर दोस्तों अनु उपसर्ग का क्या है? प्रयोग नहीं हुआ है। तो तीसरा विकल्प हमारा सही है। दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है। दोस्तों, तो जो आवट है, इस आवट से क्या है दोस्तों? आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो चिकनाहट, लिखावट, थकावट और सजावट। दोस्तों, तो ये चिकनाहट है। दोस्तों, क्या है? चिकनाहट। क्या है दोस्तों? चिकनाहट। इस चिकनाहट के अंदर दोस्तों आहट पढ़ते हैं। क्या है दोस्तों? आहट पढ़ते हैं चिकनाहट के अंदर। तो हमारा जो आवट पढ़ते से कौन सा शब्द दोस्तों नहीं बना है? तो वो चिकनाहट है। चिकनाहट के अंदर कौन सा पढ़ते हैं? आहट पढ़ते हैं। तो हमारा विकल्प एक सही है, क्योंकि विकल्प एक के अंदर जो चिकनाहट शब्द है, इसके अंदर आहट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ना कि आवट का। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि किस क्रम में भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय नहीं है। दोस्तों, तो किस क्रम में भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय नहीं है? एकांतर, न्यायिक, फिरौती और मधुरिमा। दोस्तों, तो ये जो फिरौती है, इस फिरौती को दोस्तों बात करें तो इस फिरौती के अंदर दोस्तों कौन सा प्रत्यय है? तो इसके अंदर दोस्तों कृत प्रत्यय है। क्या है दोस्तों? कृत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय दोस्तों? कृत प्रत्यय है। और फिरौती की बात करूं तो दोस्तों फिरौती के अंदर दोस्तों ओति प्रत्यय है। क्या है दोस्तों? ओति प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा दोस्तों? ओति प्रत्यय लगा हुआ है। और फिरना क्या है दोस्तों? एक क्रिया है। फिरना एक क्रिया है। क्या है दोस्तों? क्रिया है। और क्रिया से जो प्रत्यय बनता है दोस्तों, क्रिया के अंदर जो प्रत्यय लगता है वो कृत प्रत्यय होता है। तो फिरौती क्या है दोस्तों? फिरौती एक कृत प्रत्यय है, ना कि भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प तीसरा सही है। दोस्तों, बनेला शब्द में पढ़ते हैं। दोस्तों, बनेला शब्द में कौन सा पढ़ते हैं ये बताना है दोस्तों। तो इस बनेला शब्द की बात करूं तो दोस्तों बनेला के अंदर दोस्तों बन प्लस एला होता है। क्या होता है दोस्तों? बन प्लस एला होता है। तो जो विकल्प चौथा हमारा एला है वो सही है, बनेला। ठीक है दोस्तों, तो बनेला में कौन सा पढ़ते हैं? तो एला सही है, विकल्प चौथा सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए तो उसे कहते। दोस्तों, हमने कहा समास के अंदर दोस्तों कि समास के अंदर किसी में एक पद क्या है दोस्तों? प्रधान होता है, तो किसी में दो पद प्रधान, दोनों पद प्रधान होते हैं। किसी में पहला तो किसी में दूसरा पद प्रधान होता है। और हमें ये कहा कि जो पहला पद है दोस्तों, वो पहला पद क्या है? संख्यावाची है दोस्तों। और आपको पता है कि समास के अंदर संख्यावाची को हम किसके अंदर प्रयोग लेते हैं दोस्तों? तो हम द्विगु समास का क्या है दोस्तों? द्विगु समास के अंदर कहते हैं कि इसका पहला पद प्रधान होता है द्विगु समास में। और पहला पद कौन सा होता है दोस्तों? संख्यावाची होता है। तो विकल्प एक देखिए, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है द्विगु समास। द्विगु समास के अंदर जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है और वो किसी समूह या विशेष का क्या है दोस्तों? बोध कराता है। जैसे दशानंद। क्या है दोस्तों? दशानंद। इस दशानंद की बात करूं तो 10 आनंद, यानी कि सिर कितने हैं दोस्तों? 10 है। तो 10 पहले क्या है दोस्तों? संख्या है, तो उन संख्याओं का क्या है? बोध कराता है।
अगला हमारा प्रश्न है कि महापुरुष में कौन सा समास है दोस्तों। जो महापुरुष है इस महापुरुष के अंदर कौन सा समास है दोस्तों। तो यदि इसका समास विग्रह करें तो दोस्तों समास विग्रह क्या होगा, महान है जो पुरुष, क्या होगा दोस्तों, महान है जो पुरुष होगा, क्या होगा दोस्तों, महान है जो पुरुष होगा। तो जो महान है ये महान क्या है दोस्तों, एक विशेषण है, क्या है दोस्तों, विशेषण है। तो हमने कहा कि कोई शब्द किसी शब्द की विशेषता बताते हैं तो हम उसको किसके अंदर लेते हैं दोस्तों, कर्मधारय के अंदर लेते हैं। तो महान तो विशेषण है और पुरुष क्या है दोस्तों, विशेष है, क्या है, विशेष है जिस। और हमने दोस्तों यहां तक देखा है समास के अंदर कि पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, या पहला पद उपमान हो दूसरा उपमेय हो, तो वो कौन सा समास होगा दोस्तों। तो जो समास होगा वो होगा कर्मधारय। कौन सा समास दोस्तों, कर्मधारय समास होगा। तो विकल्प देखिए, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो महापुरुष के अंदर दोस्तों जो समास है वो कर्मधारय समास है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि तर्कस का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। तर्कस का पर्यायवाची शब्द कौन सा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए कि सर इस प्रश्न का उत्तर यह है दोस्तों। साथ ही साथ आप क्या है, हर प्रश्न का, प्रत्येक प्रश्न का कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर बताते हुए चले। और अंतिम में दोस्तों आप बताइए कि 30 में से आपने कितने सही किए दोस्तों। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को क्या है, लाइक कर दो। और आपके जितने भी दोस्त BSTC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये क्लास क्या है दोस्तों, शेयर कर दो। और चैनल पर पहली बार आए हो तो क्या है दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। क्या कर दो दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो। तो तर्कस का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, ये बताइए। तो तर्कस के पर्यायवाची कुछ मैं बता देता हूं दोस्तों। पहला बता देता हूं दोस्तों, एक तो तून होता है, एक तुनीर होता है। क्या होता है दोस्तों, तून, तुनीर। एक होता है दोस्तों निसंग होता है। क्या होता है दोस्तों, तून, तुनीर, निसंग होते हैं। ये कुछ 3 पर्यायवाची मैंने बताए दोस्तों। तो ध्यान रखना तर्कस का पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों। विकल्प देखिए, तीर है, धनुष है, प्रत्यंचा है, निसंग है। तो कौन सा है दोस्तों, हमारा निसंग पर्यायवाची है तर्कस का। तो चौथा विकल्प हमारा सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सा समास विग्रह सही नहीं है दोस्तों। तो कौन सा समास विग्रह सही नहीं है हमें पूछा गया दोस्तों। तो पहला दोस्तों समास दे रखा है दाल रोटी। कौन सा दोस्तों, दाल रोटी। इस दाल रोटी का समास विग्रह किया गया है कि दाल और रोटी, दाल और रोटी। तो इसके अंदर दोस्तों कौन सा समास है, द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है दोस्तों। अगला है पंचानन। पंचानन का दोस्तों समास विग्रह है 5 है जिसके आनंद। क्या है दोस्तों, 5 है जिसके आनंद। तो पंचानन के अंदर दोस्तों कौन सा समास है, पंचानन के अंदर दोस्तों द्विगु समास होता है। पुस्तकालय, पुस्तक और आल्य दोस्तों, पुस्तकालय का जो समास विग्रह होता है दोस्तों, इस पुस्तकालय का, पुस्तकालय, क्या दोस्तों, पुस्तकालय। तो इस पुस्तकालय का जो समास विग्रह होता है, पुस्तक के लिए आल्य। क्या होता है दोस्तों, पुस्तक के लिए आल्य होता है। क्या होता है दोस्तों, पुस्तक के लिए आल्य होता है। इसके अंदर दोस्तों जो समास है वो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष के अंदर दोस्तों बात करूं तो कौन सा समास है, तो संप्रदान समास है। कौन सा दोस्तों, संप्रदान समास है। पुस्तक के लिए आल्य होता है। तो विकल्प हमारा तीसरा इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। जो स्त्री है इस स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है दोस्तों। तो पहले दोस्तों स्त्री के कुछ पर्यायवाची देख लेते दोस्तों। एक तो होता है तरुणी। क्या होता है दोस्तों, तरुणी होता है। दूसरा बात करूं तो दोस्तों प्रमदा होता है। तीसरा की बात करूं दोस्तों तो क्या होता है, ललना होता है। और चौथों की बात करूं तो दोस्तों कन्या नहीं, नारी होता है। और बात करूं तो दोस्तों क्या होता है, औरत होता है। क्या होता है दोस्तों, औरत होता है। तो तरुणी होता है, प्रमदा होता है, ललना होता है, नारी होता है, औरत होता है। और स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। तो स्त्री के अंदर दोस्तों महिला भी आती है। तो महिला भी क्या है, स्त्री का पर्यायवाची है। तो हमारा दोस्तों जो ललाम है, ये ललाम क्या है, स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प तीसरा आपका सही उत्तर है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि किस क्रम में विलोम उचित नहीं है दोस्तों। जो विलोम दे रखा है वो उचित नहीं है दोस्तों, ये बताना है। विकल्प 1 देखिए दोस्तों, निर्देय का अस्तुत्य होता है, पतिव्रता का उल्टा होता है, परितोष का संतोष होता है,
नत का उन्नत दोस्तों। क्या है दोस्तों, जो नत का उन्नत दे रखा है ये गलत है। क्या है दोस्तों, नत का जो उन्नत दे रखा है विलोम, ये आपका क्या है दोस्तों, नत का जो विलोम होता है दोस्तों एनत होता है। क्या होता है दोस्तों, एनत होता है। ठीक है, तो विकल्प आपका चौथा क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो पुत्री शब्द है, इस पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है दोस्तों। तो पुत्री शब्द के कुछ पर्यायवाची शब्द समूह मैं बता देता हूं दोस्तों। तो एक तो होता है तन्या, दूसरा दोस्तों आत्मजा होता है। क्या होता है दोस्तों, आत्मजा होता है। तीसरा मैं बता देता हूं दोस्तों, एक तो डुडिता होता है, एक दोस्तों कन्या होता है। कन्या के साथ साथ दोस्तों क्या होता है, बेटी होता है। इसके साथ साथ दोस्तों क्या होता है, तनुजा होता है। और बताऊं दोस्तों तो हाँ, तन्या, आत्मजा, डुडिता, कन्या, बेटी, तनुजा, ये शब्द होते हैं। पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द समूह में कौन सा है दोस्तों, तो देखिए विकल्प एक बाया, कांता, अबला, वनिता, लड़की, बेटी, अचला, वसुधा, सुता, धरा, वसुमती, अचला, तन्या, आत्मा, डुडिता, तनुजा दोस्तों। तो कौन सा सही है, विकल्प चौथा सही है, जिसके अंदर तन्या, आत्मजा, डुडिता, तनुजा दे रखा है दोस्तों। और कन्या हो गया, बेटी हो गया, लड़की हो गया, क्या है, पुत्री शब्द के पर्यायवाची है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि किस क्रम में यथार्थ का विलोम है दोस्तों। तो यथार्थ का विलोम कौन सा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताइए कि सर इस यथार्थ का जो विलोम है वो ये है दोस्तों। यथार्थ का विलोम दोस्तों क्या होता है, आदर्श होता है। क्या होता है दोस्तों, यथार्थ शब्द का जो विलोम है वो विलोम शब्द आदर्श होता है। क्या होता है दोस्तों, विलोम शब्द जो होता है वो आदर्श विलोम शब्द होता है। और आदर्श आपके विकल्प एक के अंदर दे रखा है आदर्श। तो विकल्प एक आपका सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला होता है दोस्तों। जो कोई व्यक्ति होता है दोस्तों, वो व्यक्ति किसी भी पक्ष का क्या है दोस्तों, समर्थन नहीं करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं कि यह व्यक्ति निरपेक्ष है। क्या है दोस्तों, निरपेक्ष है। और निरपेक्ष का अर्थ होता है कि किसी भी पक्ष का क्या है, समर्थन नहीं किया जाता है। तो विकल्प आपका दोस्तों कौन सा सही है, देखिए दोस्तों, निरापद, निष्पक्ष, तटस्थ, दत्तचित दोस्तों। तो विकल्प आपका दोस्तों दे रखा है एक निष्पक्ष। क्या दे रखा है दोस्तों, निष्पक्ष दे रखा है, यह सही है। निष्पक्ष सही है दोस्तों। निरपेक्ष का अर्थ भी दोस्तों क्या है, ये भी एक ही निष्पक्ष का ही होता है दोस्तों, लेकिन आपके विकल्प के अंदर निष्पक्ष दे रखा है तो वो निष्पक्ष ही सही है। निष्पक्ष यानी कि वो किसी का पक्ष नहीं लेता है। तो विकल्प आपका दूसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न है, अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है दोस्तों। जो अच्छाई और बुराई की दोस्तों क्या है, उसकी पहचान कर लेता है तो वो गुण दोस्तों विवेक कहलाता है। कौन सा दोस्तों, विवेक कहलाता है दोस्तों। और ज्ञान की बात करूं दोस्तों, तो ज्ञान का अर्थ होता है दोस्तों कि किसी भी जो विषय वस्तु है, किसी भी क्या है दोस्तों, किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानकारी रखता है। विषय वस्तु के बारे में क्या है दोस्तों, जानकारी रखता है, उसका अर्थ होता है ज्ञान। और विवेक का अर्थ होता है दोस्तों कि अच्छाई और बुराई का क्या है दोस्तों, उसे पता हो। अच्छाई और बुराई का क्या हो दोस्तों, उसे समझ हो कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम विवेक कहते हैं। विकल्प देखिए, ज्ञान, परिज्ञान, विवेक, विद्वता। तो तीसरा विकल्प आपका सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि परोपकार शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों। जो परोपकार है, इस परोपकार के अंदर कौन सी संधि, यह बताइए दोस्तों। तो परोपकार का बात करूं तो दोस्तों पर प्लस उपकार होता है। क्या होता है दोस्तों, पर प्लस उपकार। तो इसके अंदर दोस्तों गुण संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों, गुण संधि है। विसर्ग, गुण, वर्धी, यण। तो विकल्प आपका दूसरा सही है, इसके अंदर गुण संधि है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि पावक में कौन सी संधि है दोस्तों। जो पावक है, उस पावक में कौन सी संधि है। पावक के अंदर दोस्तों बात करूं तो आपको पता होगा दोस्तों, पावक, तो यहां पर क्या आ रहा है दोस्तों, आव आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, आव। और आपको पता है आव है, आव है, और क्या है दोस्तों, आव, आव जब आए दोस्तों, क्या है दोस्तों, आव और अव जब आते हैं तो उसके अंदर कौन सी संधि होती है दोस्तों, तो उसके अंदर अयादी संधि होती है। कौन सी संधि होती है दोस्तों, उसके अंदर अयादी संधि होती है। तो विकल्प आपका कौन सा सही है दोस्तों, यण संधि, अयादी संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। तो विकल्प आपका दूसरा सही है दोस्तों।
अगला प्रश्न है कि किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगता है दोस्तों? कौन सा ऐसा शब्द है जिसके अंदर अधि उपसर्ग नहीं लगता है दोस्तों? विकल्प एक देखिए, अध्यादेश, अधिपति, अधिग्रहण, अधोमुख दोस्तों। तो जो विकल्प चौथा दे रखा है दोस्तों, यह अधोमुख, इस अधोमुख का दोस्तों हम यदि टुकड़ा करें तो इसके अंदर दोस्तों क्या है? अधि उपसर्ग नहीं, इसके अंदर अध्यय उपसर्ग आता है। क्या आता है दोस्तों? अध्यय उपसर्ग आता है। और मुख क्या है? शब्द है। तो अध्यय उपसर्ग होने के कारण विकल्प आपका चौथा सही है। कौन सा दोस्तों? चौथा विकल्प सही है। हमें पूछा गया कि अधि उपसर्ग नहीं लगता है, तो अधोमुख के अंदर अधि उपसर्ग नहीं लगता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों? तो सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है? तो ये दोस्तों, तीन लोक से मथुरा न्यारी। तीनों लोकों से दोस्तों क्या है? मथुरा न्यारी। इसका विकल्प दोस्तों कौन सा सही है? देखिए, डाक के तीन पात दोस्तों, जैसा है वैसा का वैसा ही रहना। डाक के तीन पात का अर्थ होता है दोस्तों तीन लोक से मथुरा न्यारी। इसका दोस्तों लोकोक्ति की बात करूं तो सबसे अलग स्थिति होती है। तो हमारा जो उत्तर है दोस्तों वो विकल्प दूसरा उत्तर है कि तीन लोक से मथुरा न्यारी। तीसरा दोस्तों, तू डाल डाल मैं पात पात। इसका अर्थ होता है दोस्तों चालाक से भी क्या है दोस्तों? चालाकी करना। जो चालाक व्यक्ति होता है उससे भी क्या है दोस्तों? चालाकी कर देना। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, किस कर्मांक में कृतज्ञ और कृतघ्न का अर्थ होता है दोस्तों? तो किस कर्मांक के अंदर दोस्तों कृतज्ञ का अर्थ होता है दोस्तों उपकार मानने वाला। क्या है दोस्तों? उपकार मानने वाला। क्या होता है दोस्तों? उपकार मानने वाला होता है। किसका अर्थ होता है दोस्तों? कृतज्ञ का। किसका दोस्तों? कृतज्ञ का अर्थ होता है कि उपकार मानने वाला। और इस कृतघ्न का अर्थ होता है दोस्तों कि उपकार न मानने वाला। क्या दोस्तों? उपकार न मानने वाला होता है दोस्तों। उपकार न मानने वाला, न मानने वाला होता है दोस्तों। आपके विकल्प देखिए, विकल्प एक के अंदर दे रखा है रचित और टूटा हुआ। विकल्प दो के अंदर दे रखा है उपकार को न मानने वाला। और दोस्तों यहां पर क्या है? अगला दे रखा है उपकारी। तीसरा है दोस्तों कृत कार्य या बंधन युक्त। चौथा दे रखा है उपकार मानने वाला देश, उपकार न मानने वाला। तो विकल्प आपका कौन सा है दोस्तों? चौथा सही है कि उपकार मानने वाला, उपकार न मानने वाला। अगला हमारा प्रश्न है कि किस कर्मांक में सूत सूत शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है दोस्तों? तो मैं बता देता हूं दोस्तों, एक तो यह सूत है, इस सूत का अर्थ होता है दोस्तों एक तो सारथी, या फिर दोस्तों क्या अर्थ होता है? धागा अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है दोस्तों? धागा अर्थ होता है। और एक इस सूत का अर्थ होता है दोस्तों पुत्र। क्या होता है? पुत्र अर्थ होता है। तो अब दोस्तों पहले सूत का अर्थ होगा सारथी, दूसरा जो सूत दे रखा है उसका अर्थ होगा पुत्र दोस्तों। तो विकल्प एक के अंदर दोस्तों आपके सारथी और पुत्र दे रखा है। तो विकल्प आपका क्या है? पहला ही सही है। कौन सा दोस्तों? विकल्प एक ही सही है, सारथी और पुत्र का। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है दोस्तों? तो किस क्रमांक का शब्द तत्सम है बताइए दोस्तों। यह जो सिंह दे रखा है दोस्तों तद्भव है। इस सिंह का दोस्तों क्या है? जो तत्सम की बात करूं तो दोस्तों सिंह का तत्सम क्या होगा दोस्तों? सिंह का तत्सम श्रृंग होगा। क्या होगा दोस्तों? श्रृंग होगा यह तत्सम। सांवला का तत्सम की बात करूं तो दोस्तों श्यामल होगा। क्या होगा? श्यामल होगा। और सिख की दोस्तों तत्सम की बात करूं तो यह जो सिख दे रखा है इसके तत्सम की बात करूं तो शिक्षा होगा। और जो आपका शुष्क दे रखा है यह शुष्क पहले से ही क्या दोस्तों? जो शुष्क दे रखा है वो पहले से ही दोस्तों तत्सम है। तो इसका दोस्तों तद्भव क्या होगा? सूखा तद्भव होगा। कौन सा दोस्तों? सूखा होगा। तो विकल्प आपका चौथा सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि किस क्रमांक का शब्द तद्भव है दोस्तों? तो किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों इसका उत्तर बताइए कौन सा सही है। पित्त सही है, पहरुआ सही है, पुष्कर सही है, प्रस्तर सही है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों पहरुआ सही है दोस्तों। ये यहाँ पर दोस्तों एक प्रस्तर दे रखा है। इस प्रस्तर का दोस्तों तद्भव क्या होता है? तद्भव इस प्रस्तर का दोस्तों क्या होता है? पत्थर होता है। और साथ ही साथ दोस्तों एक पित्त दे रखा है। इस पित्त का दोस्तों तद्भव की बात करूं तो पीला होता है। क्या होता है दोस्तों? पीला होता है। और पुष्कर दोस्तों चलेगा। तो विकल्प दूसरा क्या है दोस्तों? पहरुआ है।
अगला हमारा प्रश्न है कि किस क्रमांक में सभी शुद्ध है। दोस्तों जो शब्द दे रखे हैं कौन से विकल्प में सभी शुद्ध शब्द है यह बताना है दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए कि सर इसका उत्तर यह है। दोस्तों जल्दी से फटाफट दोस्तों क्या है कमेंट करके बताइए कि सर आपके द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है इसका उत्तर यह है। दोस्तों यदि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देवे। साथ ही साथ दोस्तों आप क्या है दोस्तों इस क्लास को आपके जितने भी दोस्त हैं जो बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर जरूर करें दोस्तों। तो पहला विकल्प है दोस्तों आशीर्वाद। आशीर्वाद हमेशा दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है, आशीर्वाद हमेशा इस प्रकार से। तो पहला विकल्प के अंदर पहला शब्द गलत है। दूसरा अनुल दे रखा है यह सही है। दूसरे विकल्प के अंदर दोस्तों जो निरीक्षण दे रखा है वो हमेशा दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है। तो दूसरे विकल्प के अंदर पहला शब्द गलत है। तीसरे विकल्प के अंदर दोस्तों एके दे रखा है वो एके हमेशा इस प्रकार से लिखा जाता है। और जो साप्ताहिक दे रखा है ये इस प्रकार से होता है। दोस्तों दे तो रखा है साप्ताहिक लेकिन होता क्या है साप्ताहिक होता है तो वो ऐसे होता है। विकल्प चौथा दोस्तों आजीविका दे रखा है और आशीर्वाद दे रखा है। तो विकल्प आपका चौथा सही है जिसके अंदर दोस्तों आजीविका शब्द है यह आजीविका क्या है दोस्तों सही लिखा हुआ है। और साथ ही साथ दोस्तों जो आशीर्वाद है वो आशीर्वाद भी क्या है दोस्तों सही लिखा हुआ है। तो विकल्प चौथा सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि किस क्रमांक में सभी शुद्ध है। तो किस क्रमांक के अंदर दोस्तों सभी शुद्ध शब्द है बताइए। अभिष्ट और सुशोभित। तो दोस्तों जो अभिष्ट है यह अभिष्ट सही लिखा हुआ है। क्या है दोस्तों जो अभिष्ट लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। और साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ जो सुशोभित लिखा हुआ है सुशोभित कौन सा दोस्तों सुशोभित लिखा हुआ है वो सुशोभित भी सही है। लेकिन दोस्तों अगला जो विकल्प है इसके अंदर जो श्रेष्ठ लिखा है वो श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठ होता है। और दीक्षा नहीं दोस्तों क्या होता है दीक्षा होता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है। और अगला विकल्प देखिए दोस्तों सृष्टि हमेशा इस प्रकार से लिखी जाती है। किस प्रकार से दोस्तों सृष्टि हमेशा इस प्रकार से या फिर आप क्या है ऐसे भी लिख सकते हो लेकिन सृष्टि ये सही है। कौन सी दोस्तों ये सही है सृष्टि। अगला आपका दोस्तों जो नक्षत्र दे रखा है ये नक्षत्र होता है। क्या होता है दोस्तों नक्षत्र होता है ना कि नक्षत्र दे रखा है। ठीक है दोस्तों संतुष्ट सही है। तो आपका जो सही उत्तर है इस प्रश्न का विकल्प एक सही है अभिष्ट और सुशोभित। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से उष्म व्यंजन है। निम्न में से उष्म व्यंजन है दोस्तों। तो उष्म व्यंजन कौन सा है यह बताना है दोस्तों। तो उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो उष्म व्यंजन दोस्तों एक से दूसरा ये से तीसरा ये से और चौथा है होता है। उष्म व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों चार होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन की बात करूं तो ये रे ले वे होता है। क्या होता है दोस्तों ये रे ले वे होता है। ये तो होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। कौन से दोस्तों अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ये जो चारों शब्द है से है ये होते हैं उष्म व्यंजन। तो हमारे विकल्प एक के अंदर दोस्तों है दे रखा है वो उष्म व्यंजन है। तो हमारा विकल्प एक दोस्तों क्या है सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में अयोगवाह वर्ण कौन से है। तो अयोगवाह वर्ण कौन से दोस्तों। तो अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं दोस्तों। एक तो अंग्य होता है दोस्तों। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों दूसरा होता है अह। कौन सा होता है दोस्तों अह। एक तो अंग और दूसरा अह होता है। कौन सा होता है दोस्तों एक तो अंग होता है दूसरा अह होता है। तो विकल्प हमारा कौन सा सही है दोस्तों ई ए आ अंगे अह है वे। तो विकल्प तीसरा आपका सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ दोस्तों। दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ दोस्तों। तो इसमें कौन सा वाक्य है यह बताना है। संयुक्त वाक्य है संकेत वाचक है विधान वाचक है मिश्र वाक्य दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों कि किसी भी वाक्य के अंदर और हो परंतु हो लेकिन हो किंतु हो लेकिन हो किंतु हो दोस्तों क्या है लेकिन हो किंतु हो तथा हो क्या हो दोस्तों तथा हो यथा हो अथवा हो ये सभी शब्द आ जाए दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों कौन सा हो वाक्य होगा संयुक्त वाक्य होगा।
यानी कि ये योजक चिन्ह आ जाए और परंतु किंतु लेकिन यथा तथा अथवा अल्प विराम चिन्ह आ जाए दोस्तों, तो इसके अंदर दोस्तों संयुक्त वाक्य होगा। तो हमें जो प्रश्न दिया गया है कि दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ, तो इसके अंदर दोस्तों और आ रहा है और ये और संयुक्त वाक्य का है दोस्तों, तो इसके अंदर संयुक्त वाक्य होगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं है दोस्तों, मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं है दोस्तों। तो विकल्प बाद में देख लेते हैं, पहले दोस्तों आपको बता दूं कि तो आया है दोस्तों, तो आ जाए, कि आ जाए, क्योंकि आ जाए, जैसे आ जाए, तैसे जैसे आ जाए दोस्तों, एक तब आ जाए, साथ ही साथ दोस्तों जब आ जाए, तो कि क्योंकि जैसे तब जब और ज्यों ज्यों त्यों त्यों जैसे जैसे आ जाए दोस्तों। तो उन शब्दों के बात करूं दोस्तों, उन योजक चिन्हों की बात करूं तो इनके अंदर दोस्तों क्या होगा, इनके अंदर दोस्तों मिश्र वाक्य होगा। क्या होगा दोस्तों, मिश्र वाक्य होगा। क्या होगा दोस्तों, मिश्र वाक्य होगा। तो देखिए कि मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं है, तो इसके अंदर दोस्तों क्या आया, तो शब्द आया, तो योजक चिन्ह आया है। तो इसके अंदर दोस्तों कौन सा वाक्य होगा, इसके अंदर मिश्र वाक्य होगा। विकल्प तीसरा आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा हिंदी का आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, वह मेरे पास अब जाया आया नहीं करता, वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है दोस्तों। तो वाक्य दे रखा है, इस वाक्य के अंदर कौन से अंश के अंदर अशुद्धि है यह बताना है। वह मेरे पास अब जाया आया नहीं करता, वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है दोस्तों। विकल्प एक देखिए नहीं करता, पास अब, तीसरा जाया आया, चौथा वह मेरे दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं कि आज का हमारा हिंदी का अंतिम प्रश्न यह है और इस प्रश्न का उत्तर आपको दोस्तों क्या है, कमेंट बॉक्स के अंदर करना है दोस्तों। हमारी टीम द्वारा लगभग 10 या 12 घंटे बाद इस प्रश्न का उत्तर पिन कर देगी। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, यदि आप गलत रिप्लाई देते हो इस प्रश्न का तो हमारे टीम द्वारा इसका सही उत्तर दे दिया जाएगा आपको रिप्लाई करके दोस्तों। और इस वाक्य का दोस्तों शुद्ध वाक्य क्या होगा वो भी लिख के बताना है आपको कि ये वाक्य के अंदर तो ये तो गलती है, साथ ही साथ ये ऑप्शन तो ये सही है इस प्रश्न का, लेकिन वाक्य इस प्रकार से होता तो ये शुद्ध होता, ये आपको लिख कर देना है दोस्तों। आपको मैं एक बार और अवगत करा दूं कि हमारे टीम द्वारा आपके राजस्थान जीके के एक लाइन के क्वेश्चंस 1000 से 1500 के मध्य दोस्तों क्या है तैयार कर रही है। जैसे ही तैयार होंगे दोस्तों, तैयार तो हो जाएंगे आज शाम तक, हमारी टीम द्वारा दोस्तों आपको शनिवार के अंदर क्लास बना दी जाएगी और आपको 10 बजे क्लास उपलब्ध करवा देगी हमारी टीम आपको दोस्तों। एक क्वेश्चन वाले यानी कि एक प्रश्न के बाद एक शब्द में उत्तर दोस्तों, एक प्रश्न उत्तर, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन वाला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वन लाइनर वाला क्वेश्चन दोस्तों। तो उस क्लास को देखना आप ना भूले, शनिवार को सुबह 10 बजे आएगी दोस्तों, तो क्लास से जरूर जुड़े दोस्तों। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम से तो टेलीग्राम की लिंक, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम की लिंक और फेसबुक की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाकर हमसे जुड़ सकते हो दोस्तों। धन्यवाद आपका।